सब लोग सुन रहे थे वित्त मंत्री जी के भाषण को, और मैं समझता हूं कि इतनी अच्छी बजट वर्षों बाद एक साथ दिखाई पड़ा है और उन्होंने हर क्षेत्रों को ध्यान में रखा है। जहां एक और महिलाओं को भी विशेष ध्यान फोकस किया है, तो युवाओं के पर भी ध्यान दिया है। वहीं पर छात्रों पर भी ध्यान दिया है कि हमारे मेडिकल क्षेत्र में भी छात्र अधिक से अधिक पढ़े। फिर आपका आईआईटी के क्षेत्र में भी एक और उद्योग के हब भी बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने का भी उन्होंने साफ साफ बताया। और भारत में जिस चीजों की जो कमी है उसको भी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे तेलान दलहन, उस पर भी उन्होंने विशेष फोकस दिया। यानी अगर हम इसको कुल मिलाकर के कहें कि तो भारत सरकार या देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, और वो सपना अब देशवासियों की सपना बन गया है। ये बजट में साफ दिखता है कि भाई भारत को हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम जिसको कह सकते हैं, सरकार ने रख चुकी है इसको। और इसलिए इन तमाम चीजों पर सरकार ने काफी ध्यान दिया। और उसके साथ साथ जिस पर लोगों की अधिक नजरें होती है, वो इनकम टैक्स पर आप देखते हो उसका स्लैब क्या होगा। यहाँ भी मैं देख रहा था, सोच भी रहा था, जैसे इनकम टैक्स का स्लैब को इन्होंने 12 लाख की घोषणा कर दी, टैक्स नहीं लगेगी, तो काफी तालियां बजी। तो ये आप सोच सकते हो कि भाई कितनी राहत और कितनी खुशी लोग महसूस करते हैं। और वो भी छलांग, यानी 2023 में जहां पर 7 लाख था और वो 12 लाख हो गया, यानी सीधे सीधे 5 लाख की छलांग लगाना अपने आप में वो बड़ा कदम, कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शुरू से कहते हैं भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर हम बजट का एक थोड़ी सी आंकड़ा देखें तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से सबका साथ और सबका विश्वास लेकर के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो 2005 में मात्र टैक्स स्लैब जो था वो 1 लाख रुपया तक का, क्या बोलते उसको, इनकम टैक्स नहीं लगता था। 12 में उसको मुश्किल से 2 लाख उन्होंने बढ़ाया, 1 से 2 किया, वो भी कितना, 7 साल के बाद मात्र 2 लाख थे। फिर 14 में 2.5 लाख आया, और 14 में बाद में तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो इसको 19 में सीधे 5 लाख हुआ, और 23 में 7 लाख और 12 लाख। यानी इससे जो नौकरी पेशा करने वाले लोग भी, जो सामान्य जो कैटेगरी के जिसको बोलते हैं थर्ड फोर्थ, इनको तो बहुत ही बड़ा राहत मिला। और साथ ही जो छोटे छोटे जो उद्यमी है उनको भी इससे बहुत बड़ी फायदा मिली। तो मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास से देश को हमें आगे ले जाना है, तो वास्तव में इस बजट में उसको इन्होंने चरितार्थ किया, दिखाया कि भाई वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी, जो देश के वित्त मंत्री जी जो बजट पढ़ रही थी, बजट जो सुना रही थी हम सबको, जो मैं कह सकता हूं सबको साथ लेने का, सबको विश्वास में लेने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज की बजट में श्रीमती सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। मैं कहूंगा कि यह ऐतिहासिक है, और ये देश को जो विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बढ़ता कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ जी। अरे ये सब में झारखंड के भी लोग जुड़े हुए हैं, और झारखंड की तो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो कहा ही एक अलग राज्यों में के साथ मिल करके हम काम करेंगे, तो राज्य को प्रस्तुत होना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग इन्वेस्टर यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए उस प्रकार की वातावरण का निर्माण तो राज्य सरकार को ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई राज्य के लिए अलग अलग नहीं। हाँ, आपने बिहार को लेकर के देखा तो बिहार में स्वाभाविक है, वहां पर मखाना की खेती होती है, उसको बढ़ावा देना, और मखाना की मार्केट दुनिया में हो कि मखाना शायद उत्तर बिहार में ही होता है मेरी जानकारी में, और कहीं नहीं होता है। तो इस प्रकार की चीजों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है, बढ़ावा दे रही है, ताकि उसकी मार्केट हमें दुनिया भर में मिल सके। मैंने तो ओवरऑल कहा नहीं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलने वाला बजट, और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के दिशा में एक बढ़ता कदम है। अब आने वाला है, उसके बाद में बताएंगे क्या आ रहा है, अभी तो नहीं बता सकते हैं। स्वाभाविक है, होना चाहिए सबको। और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपने देखा होगा कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया है, तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर, इस पर जोर देनी चाहिए। अगर इस पर सरकार जोर नहीं देगी तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कें हो, अच्छी बिजली लोगों को मिले क्वालिटी का, और सिंचाई की सुविधा हो, शिक्षा की जो हमने कहा कि एजुकेशन पर विशेष फोकस देना, एजुकेशन प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक और तकनीकी शिक्षा तक, इस पर हमको विशेष ध्यान देना, झारखंड को ध्यान में रख करके। लेकिन अब तो सरकार जो कहेगी, आज तो उसका नहीं है, जब फिर होगा उस संदर्भ में तो आप लोगों से मैं जरूर बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।